जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु की शरण रहो कर जोड़। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। व्याप्तं येन चराचरं दर्पणं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं
ग्रैंड डे फॉर ऑल ऑफ अस हियर। और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज ये दिन पॉसिबल हुआ है। और इसका नाम गुरुदेव ने खुद वेद भवन मंदिर के नाम से रखा है। एंड व्हाट कैन बी मोर ब्यूटिफुल, क्योंकि नवरात्रि पूजाएं अभी समाप्त हुई, ढेर सारा आशीर्वाद, आज दिन ही आशीर्वाद आशीर्वाद और आशीर्वाद, जस्ट फुल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। आज सुबह हम लोग ने गुरु पूजा से शुरू किया, उसके बाद गणपति होम किया और आप सब इसमें सम्मिलित भी रहे। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, सच एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द होल थिंग। और आज दशहरा भी है, सोने पे सुहागा ना। तो दशहरे पे गुरुदेव कहते हैं कि हम एक दूसरे को विश करें। तो हम सब जो भी साथ में बैठे हैं उन सबको विश करेंगे कहते हुए, शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु। सो आपके लेफ्ट राइट पे जो भी हैं उनको आप विश कर सकते हैं, शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु, यानी मे यू हैव पीस, मे यू हैव प्रोस्पेरिटी एंड मे यू हैव कंटेंटमेंट। व्यक्तिगत उत्थान और सामाजिक प्रगति दोनों जब एक साथ चलते हैं तो वही आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग नीड्स नो इंट्रोडक्शन। 156 कंट्रीज, 4.5 करोड़ से ऊपर लोग और ढेर सारे सेंटर्स, ओवर 10,000 सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, यही आर्ट ऑफ लिविंग। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी स्लो इंट्रोडक्शन पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व को अपनी प्रेम और एक साथ चलने की प्रेरणा देते हुए उस स्रोत का नाम श्री श्री रविशंकर जी। और गुड़गांव लेवल पे व्यक्तिगत उत्थान और सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक प्रगति के लिए सुधीर सिंगला जी से बेहतर कौन है। So very warm welcome to you, Sudhir ji. Thank you for joining us today. यहाँ के MLA, RSS और BJP के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, and most importantly, somebody who is very well known in the society और सबको अपने साथ लेकर चलने वाले सुधीर सिंगला जी। Thank you so much for being here with us. हमारे बीच कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट ऑफ लिविंग की हमारी फैमिली उपस्थित है। सो वी वुड जस्ट लाइक टू एक्नॉलेज, सिंस वी आर आउट हियर, नीरज खेरा जी। या सो नीरज जो है ये नॉर्थ इंडिया के BDS के कोऑर्डिनेटर हैं। So wonderful to have you here. Of course, this is everybody's place, all of ours, And then we have our STC, Saket Kakarji. Of course, Gurgaon se and Delhi NCR, we have a wonderful team here. Rajiv Dhalji, Nitin Kapoor ji, and Rahul Joshi ji here. And हमारे बीच कई ex-STCs और बहुत सारे very, very senior people of the art of living. So acknowledging each one of us here. नाम लूँगी तो शायद कोई ना कोई छूट भी जाए. So, lot of love and lots of warm regards to all of you. Request Adesh ji, who's trustee of the Art of Living Trust, join us here. जय गुरुदेव, सबको नमस्कार। सिंगला जी, बख्शी जी और सब महानुभाव जो हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार और। तो आर्ट और लिविंग एक बहुत बड़ी संस्था है। जयदीप ने बताया कि 156 देशों में है, करीब 500 करोड़ और 50 करोड़ लोगों को टच किया है पूरे देशों में। और हमारे बहुत सारे ट्रस्ट हैं, करीब 20 ट्रस्ट, वो अलग अलग काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट। उनमें से एक हमारा ट्रस्ट है वैदिक धर्म संस्थान। तो ये जो ज़मीन हमें मिली है हरियाणा गवर्नमेंट से, वो एक यहाँ मंदिर बनाने के लिए मिली। तो वैदिक धर्म संस्थान पूरा जो वैदिक
हमारी परंपरा है, संस्कार हैं, हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। पूजा, ज्ञान, योग, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक और एक हमारे जो पूरी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें गुरुकुल, बहुत बड़ा स्कूल है हमारे आश्रम में बेंगलोर में। तो आज जो पंडित जी हैं उन्होंने जो पूजा की वो वहीं के पढ़े हुए हैं और सैकड़ों पंडित हर साल वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं और पूरे इंडिया में, एक्चुअली पूरे विश्व में जाते हैं और वहाँ पे मंदिरों में जो सही तरीके की पद्धति है उससे आगे बढ़ते हैं। तो गुड़गांव में करीब 25 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग प्रेजेंट है। हमारे करीब 250 टीचर्स हैं यहाँ पर और हज़ारों वॉलंटियर्स हैं। हम वॉलंटियर्स मिलकर यहाँ पे स्कूल भी चलाते हैं। तो बहुत सारा जो काम हो रहा है, हम ये मंदिर बना के उसको और एक गति देना चाहते हैं। सब लोग जुड़े और जो सामाजिक कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, आध्यात्मिक कार्य हो रहा है, उसको और गति करें। तो हम सबको वेलकम करेंगे। एक हमारा एक स्थान बन जाएगा परमानेंट, जहाँ से सारा आर्ट ऑफ लिविंग और वैदिक धर्म संस्थान का कार्य होगा। तो तृप्ता जी, इसके बाद आप आके कुछ कहें। तृप्ता जी हमारे ट्रस्टी हैं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया। जय गुरुदेव। आप सबका सिंगला जी, बख्शी जी, मनीष जी और अन्य अतिथिगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गुरु के ज्ञान पे जाऊँ तो हमेशा एक बात सुनी है जिसको कहते हैं कि इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन। कि अगर एक थॉट आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो आपकी इंटेंशन बन जाता है और अटेंशन वहाँ रहती है तो उसे मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है। तो आज वो मैनिफेस्टेशन का समय है। इतने सारे लोगों ने संकल्प लिया कि हमारा गुरुग्राम में अपना ज्ञान क्षेत्र होना चाहिए। इसको टेम्पल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं और ज्ञान क्षेत्र कहते हैं। और कितना अच्छा होगा जब हमारा अपना ज्ञान क्षेत्र यहाँ होगा। आज दुनिया में, समाज में इतनी दुख, तकलीफ और लोगों में भय और सब कुछ है। सो हर व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मेरा मन शांत हो पाए। तो हम सोचें कि जब हमारा ये ज्ञान क्षेत्र शुरू होगा, यहाँ पे आके कोई भी व्यक्ति जो ढूंढ रहा है उसको मिलेगा और उसको मन की शांति मिलेगी। और यही नहीं कि हम यहाँ पे कोर्सेज करेंगे, फॉलोअप्स होंगे, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की हम अपने बारे में सोचते हैं। हम तो फिर भी इतने समृद्ध हैं, पर ऐसे लोग जिनको हमको ऊपर उठाना है अपने साथ, तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलेंगे। यहाँ पे हमारे 115 ज्ञान क्षेत्र टेम्पल ऑफ नॉलेज इंडिया में फंक्शनल है और 10-15 बन रहे हैं और बहुत सी जगह पे ज़मीन ली हुई है और बनाने की योजना है, जिससे कि सब लोग हम और प्लस दूसरों को वहाँ पे हमारे जितने, जैसे आदेश जी ने बताया कि एग्रीकल्चर ट्रस्ट, डिफरेंट ट्रस्ट हैं, तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तरह तरह के लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग, वो इधर उधर भटके नहीं और आके ट्रेनिंग लें। तो इस सब की एक बहुत शुभ कामना के साथ मैं सोचती हूँ कि हम सबको यहाँ से इसी उससे उठना चाहिए कि ये ज्ञान क्षेत्र बने और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुग्राम के निवासी यहाँ पे आएं और इसका सदुपयोग कर सकें और यहाँ पे मन की शांति पा सकें। और अगर मुझ में मन की शांति होगी तो मैं चाहूँगी कि भाई मेरे आसपास का वातावरण भी ऐसा हो, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। वैदिक धर्म संस्थान के ट्रस्टी आदेश गोयल जी, तृप्ता धवन जी। देखिए, तृप्ता धवन जी मुझे कल पता लगा कि बेंगलोर में है
और वो आज गुड़गांव में आ गई, यही डेडिकेशन है, इसी का ही। हमारे यहाँ रामकिशन जी जो प्रेसिडेंट सिद्धेश्वर स्कूल एंड टेम्पल्स के हैं, अनुराग बख्शी जी, हमारे यहाँ मनीष जी, सुरेश जी, अजय जी, परवीन अग्रवाल जी, सुनील मेंबर जी, सुरेश कुमार जी, और भी पता नहीं कितने सब लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज बहुत शुभ दिन है। आज दशहरे की अब बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ। और आज जो शुभ दिन है हमारे लिए इसलिए भी कि आज आपका जो मंदिर है उसकी कार्यशाला जो है वो आरंभ होने जा रही है। देखिए, मैं 15-20 दिन पहले की बात है कि मेरे पास अजय चावला जी 10-12 आदमियों को लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी टाइम से मंदिर ड्यू है, मंदिर बनाना चाहते हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने कुछ सहयोग किया, ऑफिसर से बात करी, इनकी मीटिंग फिक्स करी और उससे ये हो गया कि आज आपका ये काम बन गया। मैं तो कहता हूँ सब गुरुदेव महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है जो ये काम हो रहा है। देखिए, गुरुदेव जो 4 साल के थे तो उन्होंने भागवत गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। उन्होंने कोविड के अंदर बहुत काम किया। उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट जो थे उनका भी सरेंडर कराया। कोविड के अंदर नो डाउट मैंने भी बहुत काम किया। 70,000 लोगों को खाना बांटा 42 दिन तक। 51 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के अकाउंट में भेजे। 7.5 लाख रुपए मैंने गौशालाओं को दिए, लेकिन मैंने नहीं दिए, ये आप लोगों ने दिए। जो आप लोगों ने दिया वही मैंने दिया। लेकिन मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर जो पैसा मिला, जो सामान मिला, मेरी इंटेग्रिटी पे मिला। एक यूजी गोयल है, मैं आपको इंस्टान सुनाऊँ। वो वैसे मेरी विधानसभा में नहीं रहते, बादशाहपुर विधानसभा में रहते हैं। उनका फ़ोन आया कि सुधीर भाई, मैं यूजी गोयल बोल रहा हूँ, मेरे पास 850 बैग तैयार हो गए हैं खाने के, कच्चे राशन के, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने वैसे ही, मैं बहुत परेशान था। मैं जो उस समय पास की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कि पास हमारे को जो सबके बच्चे ऐसा लग रहा था मुझे पढ़ने के लिए कि बाहर चले गए, उनको पास चाहिए। मैं पास बनाने में व्यस्त था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई साहब कल भेज देना, मैं गवर्नमेंट से तय कर दूँगा, कोई क्लस्टर ढूंढ दूँगा और उसके अंदर जो है आप अपना सामान बांट देना। अच्छा सामान है, परिवार के साथ बांट देना, मैं पुलिस की व्यवस्था करा दूँगा। उन्होंने दूसरे दिन फ़ोन किया। मैंने कहा जी अभी तो क्लस्टर बने नहीं है। उन्होंने तीसरे दिन फ़ोन किया और कह दिया कि मैं, तू कहाँ बैठा हुआ है, मैं तेरे पास ही भेज रहा हूँ सामान। और आधा घंटे के अंदर वो ट्रक लेकर उनका बेटा मेरे पास आ गया। सिद्धेश्वर स्कूल के अंदर हमने स्थान बना रखा था। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या हुई? बोले वहाँ के MLA, वहाँ के पार्षद, वहाँ के और 2-3 लोग मेरे से ये बोले कि जब तुमने सामान ही बांटना नहीं है तो तुमने कहा क्यों हमारे को? मेरे लेने आ गए और तेरे को दे रहे हैं तो तू लेता नहीं है। मैंने कहा मेरी तो व्यवस्था ही नहीं बनी। वो उन्होंने कहा भाई आप तो दे दिया, इसको सामान को तुरवा ले वो, और मेरे को एक पास बना दे ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ वापस। ऐसे ऐसे मेरे पास इंस्टांस हुए। मेरे पास एक आदमी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक टेलीफोन आया मेरे RSS के लोगों का, अधिकारियों का, कि मेवात के अंदर गौशाला है, उसके अंदर 5 लाख रुपये व्यवस्था करा के दो। मैंने कहा मैं तो आपका MLA नहीं हूँ, 5 लाख रुपये व्यवस्था कहाँ से करा के दूँ? मैं तो यहीं पर ही जो है व्यवस्था बहुत बड़ी करा रहा हूँ।
बोले भाई तू गुड़गांव का एमएलए है और सिर्फ गुड़गांव का एमएलए ही व्यवस्था करा के देगा, ये हमने सोच लिया। इतनी देर में मेरे पास एक आदमी आए, उन्होंने कहा भाई साहब कुछ मेरे से कुछ दक्षिणा कुछ दान लेना चाहते हो? मैंने कहा भाई साहब दान तो मैं कुछ लूँगा नहीं, आप खाना नीचे बन रहा है उसमें सामान देख लो, कुछ सामान की जरूरत हो तो वहाँ दे दो, नहीं ऊपर कुछ कच्चा राशन रखा हुआ है उसको देख के कुछ सामान भेज दो। उन्होंने कहा भाई साहब 10 लाख रुपए लेके आया हूँ मैं आपके पास। मैंने कहा भाई 10 लाख रुपये तो लेके आया, लेकिन 10 लाख रुपये मुझे चाहिए नहीं, मुझे RTGS करा सकते हो? उसने कहा जी RTGS करा दूँगा। तो मैंने उसको 5 लाख रुपए के लिए उसी समय फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब अपना नंबर भेजो, अपना ICS कोड भेजो। उन्होंने भेज दिया। उसने आधा घंटे के अंदर वहीं बैठे बैठे RTGS को थ्रू RTGS करा दिया 5 लाख रुपये। 1 लाख रुपये मैंने गौशाला जो मानेसर में पड़ती थी उसमें भेजा है, 1 लाख रुपये मैंने सेक्टर 9 के अंदर भेजा और 35,000 रुपये मेरे को जो है इस तरीके से एक टाटरपुरी गौशाला है, इस तरीके से मैंने उसके अंदर करा के मैंने तो मांगर के अंदर जो है तो बंदर जो है शहर के अंदर ना आ जाए, इनके खाने पीने की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और जानवर जो है परेशान था, लोग निकल नहीं रहे थे बाहर। तो मैंने एक टीम बनाई, मैंने कहा मांगर विलेज है यहाँ पर और उसकी व्यवस्था करके दो मांगर विलेज के अंदर शाम को 5 बजे जाया करते थे और वहाँ पे कम से कम काफ़ी सामान लेके जाया करते थे और रोज़ का रोज़ उनको दे के आया करते थे। इस तरीके से कभी ऑक्सीजन के टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई करी, बेड दिलाया। मैं तो इस तरीके से व्यवस्था कराता रहा और बाद में हम इस कोविड से बाहर आ गए हैं, लगभग बाहर आ गए हैं। तो जो गुरुदेव ने जो सिखाया उसको हमने वही काम किया और वही काम आगे करने का विचार है। मैं इसी से बात में विचार करने लगा। वाह, एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई आज के दिन। एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, कई लोग नहीं भी आ पाए हैं, पर्सनल मैसेजेस आए हैं बहुत लोगों के कि घर पे भी है कुछ फंक्शन, कुछ और भी चल रहा है। तो सभी की आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद बस सदा यूं ही साथ हम सबके चलता रहे, हमें सही मार्गदर्शन मिलता रहे, हम अच्छे रास्ते पे चलते रहे जीवन में। और आप सब भी आज आए हैं यहाँ, आप सबका भी साथ है एंड वी आर वेरी श्योर कि आपका साथ लगातार रहेगा और आप भी अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे सही समय पे, एक ठीक डायरेक्शन देते हुए हम इस काम को और कैसे अच्छे से कर सकें। सो वंडरफुल, सब लोग प्रसाद लेकर जाएं। चिट्टा जी, एनीथिंग एल्स?